गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल बॉटनी स्टूडेंट्स को एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट अपन कर रहे थे और उसमें मैंने आपको एंडोस्पर्म बताया था। आज इस एंडोस्पर्म के अंदर अपन बात कर रहे हैं रूमिनेंट एंडोस्पर्म क्या होता है। रूमिनेंट एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स अब देखिए, तो रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो है ये किस प्रकार का है। एक प्रकार से झुर्रीदार जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट एंडोस्पर्म। और ये किस वजह से बनता है, ये दो कारण से हो सकता है। या तो जो एंडोस्पर्म के बाहर की तरफ हमें पता है कौन सी संरचना प्रेजेंट होती है एंडोस्पर्म में, और इसके बाहर की तरफ इंटेगुमेंट्स जो कि सीड डेवलपमेंट के दौरान फॉर्मेशन करेंगे सीड कोट का। तो जो इनर इंटेगुमेंट है, इस इनर इंटेगुमेंट की जो सेल्स हैं उनमें कुछ जो सेल्स हैं वो रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं, और उनके रेडियली इलोंगेटेड होने की वजह से ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स किसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म की जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ न होकर के रिंकल्ड प्रकार की बन जाती है। और दूसरा रीजन इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म भाग बन रहा है, इस एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं उनमें कुछ आउटग्रोथ होकर के और ये सीड कोट के अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से भी जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म स्मूथ प्रकार का न रह करके किस प्रकार का बन जाता है, रिंकल्ड प्रकार का बन जाता है। तो खास करके जो एनोनेसी जो फैमिली है उसके जो सीड्स हैं, उन सीड्स के अंदर हमें रूमिनेंट प्रकार के एंडोस्पर्म जो है वो इनके अंदर हमें नजर आते हैं। तो रूमिनेंट एंडोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है उसकी जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ प्रकार के न होकर के एक प्रकार से रिंकल्ड प्रकार की बन जाती है, जिसकी वजह से जो है ये क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म कैसा बन जाता है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो है बन जाता है। दूसरा एक जो एंडोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं मोज़ेक प्रकार का, मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो मोज़ेक जो एंडोस्पर्म है, तो मोज़ेक जो शब्द है इसका मतलब हम इसको जानते हैं कैसा, चितकबरा यानी स्पॉटेड प्रकार का। तो स्पॉटेड प्रकार का जो एंडोस्पर्म बनता है, उस एंडोस्पर्म के बनने का जो रीजन है वो रीजन इसके अंदर ये हो सकता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जिसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होकर के 2n कंडीशन बनाते हैं, और एक इसके साथ में मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड प्रकार का है, ये इसके साथ फ्यूज होकर के 3n प्रकार की जो कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर ये 3n प्रकार की कंडीशन न बन करके कई बार इसके अंदर ये होता है कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसकी जो सेल है वो अलग रूप से डिवाइड होती है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर के अलग ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर हो जाता है, और उसकी वजह से जो एंडोस्पर्म बनता है उस एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म, इसको कहा जाता है। अब इसी एंडोस्पर्म पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम देखिए, इसके अंदर एक जो चीज है वो आती है जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट। जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट हम किसको कहते हैं, जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट। स्टूडेंट इसके अंदर जीनिया एंड मेटाजीनिया इफेक्ट का मतलब है, जीनिया इफेक्ट तो इसके अंदर कहा जाता है कि जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन का जो जेनेटिक इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, एंडोस्पर्म के ऊपर। तो एंडोस्पर्म के ऊपर उस मेल गैमेट का पड़ने वाला जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, उसको हम बोलते हैं जीनिया इफेक्ट, इसको कहा जाता है। मेटाजीनिया जो इफेक्ट है ये मेटाजीनिया इफेक्ट कहलाता है
कि एंडोस्पर्म के बाहर जो टिश्यू प्रेजेंट है, तो एंडोस्पर्म के बाहर जो टिश्यू है वो कौन सा हो गया, इंटेगुमेंट हो गया। उसके ऊपर पड़ने वाला पोलन ग्रेन का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कहा जाता है मेटाजीनिया इफेक्ट, इसको कहा जाता है। तो मेटाजीनिया जो इफेक्ट है, इसका अभी तक ऐसा कुछ जो है वो देखने के अंदर नहीं आया है कि वास्तव में पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट है वो बाहर वाले टिश्यूज के ऊपर कुछ पड़ता हो। लेकिन जो जीनिया इफेक्ट है, ये जीनिया इफेक्ट जो है वो क्लियर कट जो है वो हमें एंडोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। यानी जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन का जो प्रभाव है किसके ऊपर, एंडोस्पर्म के ऊपर, उस इफेक्ट को या उस प्रभाव को जीनिया इफेक्ट कहा जाता है। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमें मेज के अंदर देखने को मिलता है। तो मेज के अंदर पाए जाने वाला जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म दो प्रकार का एंडोस्पर्म मेज के अंदर पाया जाता है। एक जो एंडोस्पर्म है वो है व्हाइट कलर का, और एक जो एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है येलो कलर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए कि जो येलो कलर है, ये येलो कलर, इसमें पाए जाने वाला जो जीन कैपिटल वाई जीन की वजह से होता है। तो कैपिटल वाई जीन यदि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर एंडोस्पर्म का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और यदि यहाँ पर इस डोमिनेंट की रेसेसिव कंडीशन यदि हम देखें तो स्मॉल वाई अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर जो एंडोस्पर्म होगा, उस एंडोस्पर्म का जो कलर है वो कैसा बनता है, व्हाइट कलर का बनता है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें कि जैसे हमने व्हाइट कलर एंडोस्पर्म के मेज के सीड्स जो है वो हमने ग्रो करवाए, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमें जो सीड्स मिलेंगे उन सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो एम्ब्रियो सैक बना था, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्योंकि वो कैसा था, व्हाइट वाला था, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन रहा है, उस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के अंदर दो स्मॉल वाई जीन जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान यदि मान लीजिए जो पोलन ग्रेन वहां पर गिरा है और वो पोलन ग्रेन जो है वो व्हाइट वाला ही अगर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर तो क्या होगा कि जो मेल गेमेट है उसके अंदर भी स्मॉल वाई जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3n कंडीशन बन रही है, उस 3n कंडीशन के अंदर तीनों स्मॉल वाई प्रेजेंट होंगे। मींस जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर पोलन ग्रेन किसी येलो एंडोस्पर्म वाले प्लांट के आकर के यदि इसके ऊपर गिरते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उसके अंदर दो स्मॉल वाई प्रेजेंट है, लेकिन जो मेल पार्ट आ रहा है या जो पोलन ग्रेन आ रहा है, उस पोलन ग्रेन का जो मेल गेमेट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो यहाँ जो 3n प्रकार का एंडोस्पर्म बनेगा, उस एंडोस्पर्म के अंदर दो स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई जीन प्रेजेंट होगा। अब जो भी कैपिटल वाई जो जीन है वो कैसा है, डोमिनेंट प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो सीड लगाए थे वो व्हाइट एंडोस्पर्म वाले थे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान यदि पोलन ग्रेन येलो एंडोस्पर्म वाला प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मेल गेमेट है उसके अंदर कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा। तो यहाँ जो एंडोस्पर्म बनेगा वो एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा, येलो प्रकार का एंडोस्पर्म जो है वो इसके अंदर बन जाता है। इट मींस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर आ रहा है, एंडोस्पर्म के ऊपर आ रहा है। तो यदि पोलन ग्रेन के अंदर कैपिटल वाई जीन अगर प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्म जो है वो कैसा बनेगा, येलो कलर का बनेगा। और यहाँ पर यदि एंडोस्पर्म ये जो एम्ब्रियो सेक है उसमें ऑलरेडी ये येलो कलर का है, तो यहाँ पर जो स्मॉल वाई वाला जो मेल गेमेट आएगा उसका इंपैक्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं,
जीनिया इफेक्ट जो है इसको कहा जाता है। लेकिन मेटाजीनिया जो इफेक्ट है, जो एंडोस्पर्म के बाहर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसके ऊपर मेल गेमेट का क्या प्रभाव होगा या पोलन ग्रेन का क्या इफेक्ट उसके ऊपर आता है, वो अभी तक इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जीनिया इफेक्ट जो है ये मेल्स के अंदर देखा जा सकता है, जहां पर यदि हमने व्हाइट कलर के एंडोस्पर्म वाले सीड्स ग्रो कराए हैं और उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन यदि येलो कलर वाले एंडोस्पर्म के प्लांट के यदि आ रहे हैं तो उसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा वो एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, येलो कलर का बनेगा। तो यहाँ हमने देखा कि पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं, उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, जीनिया इफेक्ट जो है इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था एंडोस्पर्म पार्ट। अब नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हम करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियोजेनी पार्ट, यानी जो जाइगोट बनाता एग न्यूक्लियस और मेल गेमेट के फ्यूजन से जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्ड जाइगोट बनती है, उस जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा और मोनोकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।